सावधान, अब पत्रकार को भी अपने जनता के अनुसार मंत्रियों और राजनेताओं से सवाल पूछने का अधिकार नहीं। भारत सारथी के वरिष्ठ संपादक आरपी कौशिक जी को किया अपमानित। गुरुग्राम के सेक्टर 44 के क्रीड़ा भारती हरियाणा प्रांत के तत्वाधान का किया गया आयोजन। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी समेत कार्यक्रम में इस मौके पर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, हरियाणा सरकार में मंत्री राव नरबीर सिंह तथा प्रदेश सरकार में खेल मंत्री गौरव गौतम भी उपस्थित रहे। खेल मंत्री गौरव गौतम के द्वारा जनता को संबोधित करने के बाद भारत सारथी के वरिष्ठ संपादक आरपी कौशिक जी द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने की बजाय संपादक को प्रशासन के द्वारा प्रोग्राम से बाहर करवाने का काम किया गया। मैं प्रशासन और सरकार दोनों से जानना चाहूंगा कि क्या पत्रकार को सवाल पूछने का अधिकार नहीं है? क्या अब पत्रकारों को भी सरकार या किसी पार्टी के उच्च पदाधिकारी के कहने के अनुसार चलना होगा? क्या हम पत्रकार जनता को सच्चाई से रूबरू नहीं करवा हम करनाल सकते? से आए हैं। आपके बच्चे ने किस में राइजा ढिल्लों, वो शॉटगन शूटिंग करती है। वो इंडिया की पहली वुमेन है जिसने देश के लिए कोटा जीता था ओलंपिक, और फिर अपने ही कोटे पे पेरिस गई थी 2024 में स्कीट शूटिंग करने। तो अब आप आई हैं, आपको किस समय आमंत्रित किया गया था? निकलना खुद का सुनते आए हैं हम, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। आप कहेंगे क्या पंक्तियां बोल दी। था एक प्रोग्राम, आज मुख्यमंत्री जी उसमें थे, अप्रैल हाउस में। अप्रैल हाउस में सुनील भारद्वाज इसके संयोजक थे। उन्होंने कई बार मुझे फोन किया। भारती का कार्यक्रम था, क्रीड़ा भारती के संयोजक गुड़गांव कार्यक्रम के सुनील भारद्वाज थे। उन्होंने कई बार मुझे फोन किया, और अधिकांश लोग आप जानते हैं कि मेरा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहता। उसके पश्चात भी मैं उस कार्यक्रम का आरंभ हुआ। मुकेश शर्मा ने बड़ी बड़ी बातें करी। उसके पश्चात राव नरवीर जी को आमंत्रित किया गया। राव नरवीर सिंह जी ने कहा कि बड़ी अच्छी बात है, मैं मानता हूँ महिलाएं का बड़ा योग है, महिलाएं बच्चों का पालन पोषण करती हैं, कि महिलाओं के साथ साथ पुरुषों का भी बड़ा योग है, समाज का भी बड़ा योग है, स्कूल का भी बड़ा योग है, क्योंकि बच्चे को करने के लिए हर जगह से जाना जाता है। उन्होंने बताया कि हरियाणा की आबादी 2% है, लेकिन इनामों में 50% क्या 100% कई बार हरियाणा ले आता है। और जिस वक्त प्राइज मिलता है, वो एक माँ नहीं खुश होती, माँ के साथ बाप होता है, परिवार होता है, मोहल्ला होता है, मोहल्ले के बाद गांव खुश होता है, गांव के बाद जिला खुश होता है, और जिले के बाद हरियाणा स्टेट, सबका नाम होता है, सब प्रसन्न होते हैं। और ये सबके लिए बड़े हर्ष की बात है कि सम्मान दिया जाए, कार्यक्रम अच्छा है। और साथ में उन्होंने एक बात और कही कि मुख्यमंत्री नायब सैनी जी 11वीं बार मुख्यमंत्री, 11वें मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के। और उन्होंने कहा ये मेरी बात है कि मैं भी 7वें मुख्यमंत्री के साथ हूं। उन्होंने नायब जी की बड़ी तारीफ भी की। उनके बोलने के पश्चात गौरव, अगर देखा जाए तो गौरव गौतम का राव नरवीर सिंह के बाद आना प्रोटोकॉल का उल्लंघन लगता है। उन्होंने बोलना शुरू किया, उन्होंने बड़ी तारीफ की, मुख्यमंत्री की भी तारीफ की, खेलों की भी तारीफ की, और ये कहा कि पिछली सरकार ने खेल के लिए कुछ नहीं किया, हमारी सरकार ने खेल वालों को बहुत दिया है, उनके मुकाबले में बहुत ज्यादा 500 कुछ करोड़ रुपए उन्होंने कहा हमने प्लेयरों को दिए हैं। इतना सुन के मेरा दिल भी जानकारी के लिए उत्सुक हुआ। मैं भी पत्रकारिता करता हूँ, मुझे याद नहीं आया कि 2024 में कभी किसी प्लेयर को कोई 1 रुपया दिया हो। मुझे अपनी भूल सुधारने के लिए मैंने एक प्रश्न पूछ लिया, गौरव जी कृपया बताइए कि 2024 में किस किस खिलाड़ी को क्या इनाम दिया। ये प्रश्न पूछना था, वहां तो जलजला आ गया। पता नहीं मंच ने किससे इशारा हुआ, और वहां उपस्थित पुलिस वालों ने उठा के मुझे बाहर कर दिया। ऐसा लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर आजकल चर्चा में। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था
आप सुनिएगा, बाबा अंबेडकर साहब ने कहा था कि ये आपको बहुत तोहफे बांटेंगे, फ्री की रेवड़ियां बांटेंगे, लेकिन शिक्षा से दूर रखेंगे, क्योंकि शिक्षा सवाल को जन्म देती है। और वो सवाल मैंने पूछ लिया, वो इन्हें पसंद नहीं आया। और देखिए, वहां मुख्यमंत्री स्वयं मौजूद थे, राव नरवीर सिंह थे, और गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा जो कहते हैं मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मणों के लिए जी जान लुटा देता हूं। मैं 72 साल की उम्र पार कर चुका हूं, और वो मुझे जानते हुए वो उठा के बाहर जाते हुए देखते रहे और मुस्कुराते रहे। भाई वाह, आप भी देखिए इस शासन और प्रशासन में क्या प्रश्न पूछना अपराध है, या मैंने कोई अनुचित प्रश्न पूछ लिया था, या फिर इनको ये कहना चाहिए कि पत्रकार वहां उपस्थित हो तो वह प्रश्न ना पूछे, जो वे बोले वो सुनता जाए। अब यही बात है, फैसला आपको करना है, गलती मेरी है या सिस्टम की है या सरकार की है। मंच संचालन कर रहे थे गजेंद्र फोगाट, उन्होंने जिस वक्त मुख्यमंत्री आने थे तो कहा सब लोग तालियों से स्वागत करना, क्योंकि इस वक्त हमारे नायब जी आ रहे हैं और वो एक तरह से हरियाणा के राजा हैं, क्योंकि वे मुख्यमंत्री हैं। मुझे समझ में नहीं आया कि एक तरफ तो ये कहा जाता है कि मुख्यमंत्री सेवक होता है, जनता का सेवक होता है, और वे उन्हें राजा मत से बता रहे हैं। कैसा प्रजातंत्र है? क्या प्रजा केवल वोट देने के लिए है, उसके बाद अधिकार उसके समाप्त हो जाते हैं कोई प्रश्न पूछने के? मैं नहीं समझ पा रहा क्या करूं। मुझे